नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस पारंपरिक ज्ञान की जो ये बताता है कि कैसे हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें ही हमारे घर के पूरे माहौल को शांति और समृद्धि से भर सकती हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या यह वाकई मुमकिन है? क्या हमारी रोज की छोटी छोटी आदतें हमारी जिंदगी में इतना बड़ा, इतना पॉजिटिव बदलाव ला सकती हैं? चलिए इन पारंपरिक उपायों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि सच क्या है। तो देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम क्या है? वो है घर में एक पवित्र और ऊर्जा से भरी हुई नींव तैयार करना। क्योंकि जब घर का माहौल शुद्ध होता है ना, तभी वहाँ पॉजिटिविटी आती है। और इसी परंपरा में कपूर को एक बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली चीज माना गया है। क्यों? क्योंकि ये अपनी शुद्ध करने की यानी प्योरीफाई करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। सोचिए, सिर्फ हफ्ते में एक बार कपूर जलाने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म हो सकती है। इतना ही नहीं, ये वास्तु दोष को ठीक करने में भी मदद करता है। मतलब घर की बनावट से जुड़े जो एनर्जी इम्बैलेंस होते हैं उनको भी। और इसकी जो वो दिव्य सुगंध होती है ना, वो तो माहौल को एकदम शांत और पॉजिटिव बना देती है। अच्छा, घर की शुद्धि की बात हो रही है तो सफाई का जिक्र तो आएगा ही। और सफाई से जुड़ी है झाड़ू। लेकिन ये सिर्फ एक सफाई का टूल नहीं है। पारंपरिक मान्यताओं में झाड़ू को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहाँ रखा जाता है, इन सब बातों का घर की एनर्जी पर बहुत गहरा असर पड़ता है। तो झाड़ू से जुड़े कुछ बहुत ही आसान से नियम हैं जो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखने में मदद करते हैं। इनमें सबसे जरूरी नियम है सूरज ढलने के बाद झाड़ू न लगाना। ऐसा माना जाता है कि अगर शाम को झाड़ू लगाई तो दिन भर में घर में आई हुई जो अच्छी ऊर्जा और समृद्धि है वो बाहर चली जाती है। देखिए, एक सीधी और सरल सी मान्यता है कि देवी लक्ष्मी यानी समृद्धि की देवी हमेशा साफ सुथरी और व्यवस्थित जगहों पर ही आती हैं। तो पूरे घर को साफ सुथरा तो रखना ही है, लेकिन कुछ कोने ऐसे हैं जिन पर खास ध्यान देना चाहिए। जैसे कि उत्तर पूर्व का कोना, जिसे ईशान कोण भी कहते हैं। ये पूजा का स्थान होता है। इसे साफ रखने से पॉजिटिव एनर्जी खींची चली आती है। ठीक इसी तरह उत्तर और उत्तर पश्चिम कोनों को भी हमेशा खुला और साफ रखना जरूरी है ताकि एनर्जी का फ्लो सही बना रहे। तो अब जब घर का माहौल शुद्ध हो गया है तो चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं। अब देखते हैं कि इस साफ सुथरी जगह पर सौभाग्य और समृद्धि को कैसे बुलाया जाए, कैसे इनवाइट किया जाए। ये एक बहुत ही आसान सा उपाय है जो शाम के समय किया जाता है। करना क्या है? सबसे पहले सरसों के तेल का एक दिया तैयार करना है। फिर उसमें 2 साबुत लौंग डालनी है और बस इस दिए को हर शाम घर के मेन गेट पर जलाना है। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में आशीर्वाद और पॉजिटिव एनर्जी आने का रास्ता खुल जाता है। अब बात करते हैं देने की शक्ति की। माना जाता है कि निस्वार्थ सेवा और दान के कामों से हमारे कर्मों का संतुलन बनता है और घर की तरफ समृद्धि खींची चली आती है। ये एक तरह से प्रकृति को धन्यवाद कहने का भी एक तरीका है। चलिए अब कुछ ऐसे खास उपायों पर नजर डालते हैं जो सिर्फ धन को आकर्षित ही नहीं करते, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि वो धन टिका रहे, यानी उसमें स्थिरता आए। और इस मामले में नंबर 3 यानी 3 की संख्या को आर्थिक मामलों के लिए बहुत खास, बहुत जरूरी माना गया है। चलिए देखते हैं कैसे। ये जो 3 सिक्कों वाला उपाय है ना, ये 2 हिस्सों में है। इसका मकसद है पैसे के फ्लो को स्थिर और लगातार बनाए रखना। इसका एक हिस्सा तो है पर्सनल वेल्थ के लिए और दूसरा है पूरे घर की समृद्धि के लिए। कहते हैं कि जहां पैसा रखा जाता है यानी तिजोरी में, वहां कुछ खास चीजें रखने से फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आती है। जैसे हल्दी की गांठ शुभता लाती है, पीले चावल होते हैं अबंडेंस यानी प्रचुरता के लिए, और सिक्के तो खैर धन को दिखाते ही हैं। जब इन तीनों को एक साथ रखा जाता है तो एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा बनती है। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। इसमें हम इस बात पर फोकस करेंगे कि एक अच्छा, शांतिपूर्ण घर असल में वहां रहने वालों के अच्छे और सम्मानजनक व्यवहार का ही तो आईना होता है। खाने को लेकर भी कुछ आदतें हैं। ये 4 बातें मन में शांति और संतोष की भावना को बढ़ाती हैं। ये सिर्फ पेट भरने का काम नहीं है, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक प्रैक्टिस की तरह देखना चाहिए। एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है संध्या काल का। ये वो समय होता है जब दिन रात से मिलता है, वो गोधूली बेला। इसे बहुत पवित्र माना जाता है और सलाह दी जाती है कि इस समय दुनियादारी के कामों से बचकर
पूजा पाठ या ध्यान करना चाहिए। तो एक खुशहाल घर के लिए कुछ रोज की आदतें बहुत जरूरी हैं, जैसे कि घर की महिलाओं का सम्मान करना और साफ सफाई बनाए रखना। ये सब पॉजिटिविटी को बढ़ावा देते हैं। दूसरी तरफ कुछ आदतें हैं जिनसे बचना चाहिए, जैसे दक्षिण दिशा में पैर करके सोना या फटे हुए कपड़े पहनना। माना जाता है कि ये आदतें एनर्जी के फ्लो को रोक सकती हैं। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड लाइफ जीने का एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट है। तो आखिर में इन सभी उपायों को सिर्फ कुछ काम या टोटके की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि ये एक ज्यादा जागरूक और आस्था से भरी हुई लाइफस्टाइल अपनाने का एक कमिटमेंट है। और आखिर में ये एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली बात है जिसे हमेशा याद रखना चाहिए कि श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों को अपनाकर देखिए और फिर देखिए कि कैसे जिंदगी में सुख और समृद्धि के नए दरवाजे खुलने लगते हैं। ये बातें हमें एक उम्मीद देती हैं, एक नई दिशा देती हैं, ताकि हम अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सकें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आत्मसेतु के अगले वीडियो में एक नई और प्रेरणादायक जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।